Assalamu alaikum. Let me tell you a simple story about three different people who all wanted the same thing in life, which is love. मगर उन तीनों के तीन डिफरेंट तरीके थे रिलेट करने के रिलेशनशिप्स को. जो फर्स्ट पर्सन थी उसका नाम था अमीरा. और जो अमीरा थी वो बेसिकली शी केयर्ड फॉर पीपल डीप, और लोगों को बहुत ज़्यादा उनके दिल में लव भी था लोगों का, और वो हमेशा वरी की स्पेस से फियर की स्पेस से रिलेट करती थी लोगों को. समवन अगर उन्होंने किसी को ईमेल की है या मैसेज किया है और किसी ने रिप्लाई नहीं किया और क्विकली जवाब नहीं दिया, तो हर माइंड वुड स्टार्ट टू कम्प्लीटली रिएक्ट, और वो स्टार्ट टॉकिंग लाइक के डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, और पीपल आर लूजिंग इंटरेस्ट इन मी, और मुझे क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा, एंड मे बी देर अबैंडनिंग मी और समथिंग. सो शी हैड अ वेरी वरीसम माइंडसेट और वेरी इनसिक्योर काइंड ऑफ वे ऑफ डीलिंग विद पीपल. फिर वो साथ दूसरा टेक्स्ट भी भेज देंगी, और फिर कुछ टाइम जवाब नहीं आया और रिएश्योरेंस नहीं मिली, तो फिर साथ ही तीसरा टेक्स्ट भी भेज दिया. ये जो भी है रिलेशनशिप को करने का डील, इट्स एन एंक्शियस अटैचमेंट स्टाइल. पीपल जो है ये एंक्शियस जो अटैचमेंट के जो लोग होते हैं वो बहुत यंग एज में ही सीखते हैं कि लव जो है वो इनकन्सिस्टेंट है. समटाइम्स आपको अटेंशन और अफेक्शन मिल रही होती है, और समटाइम्स अटेंशन और अफेक्शन जो है ना वो गायब होती है. तो उनका नर्वस सिस्टम जो होता है बहुत सेंसिटिव हो जाता है, और वो जो साइंस होते हैं वो उसको डिस्टेंस और रिजेक्शन के उसमें वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाता है. वो फिर ये क्या करता है कि ओवर सेंसिटिव होता है, और वो हर चीज़ को ओवर स्क्रूटिनाइज करता है. एंड दैट्स अबाउट इट. जो सेकंड जो पर्सन है उनका नाम है अली. अली जो है उसका जो कनेक्शन करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा इट्स इमोशनली क्लोज है वो सिस्टम, एंड ही फील्स अनकम्फर्टेबल जब कोई बहुत ज़्यादा उनको इमोशंस अपने रिवील करता है, या एक्सपेक्टेशंस थोड़ी होती हैं कि द पर्सन कि अली शुड इमोशनली उनको वो नर्चर करे. तो वो क्या होता है कि वो जब उनको कोई बोलता है कि यू लव मी, या यू व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्टनर यूर डेटिंग, उसके बारे में क्या ख्याल है, इमोशनली उनको कोई पूछता है तो वो कम्प्लीटली विड्रॉ हो जाते हैं. दे चेंज द सब्जेक्ट एंड दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. इट्स बिकॉज ये नहीं कि वो केयर नहीं करता, या ही डजंट वांट टू फील क्लोज, या ही डजंट वांट टू फील बी लव्ड एंड लव, but he gets very overwhelmed with emotion, or he doesn't know how to deal with them, and he feels claustrophobic. And इस स्टाइल को कहते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. ऑफ्टन जो अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के जो लोग होते हैं ये क्वाइट इमोशनली, उनको इमोशनल जो नीड्स होती हैं वो बड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अपने आप पे रिलाई कर रहे होते हैं, दे हैवंट बिन नर्चर्ड इन द चाइल्डहुड, और इमोशनली किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया हुआ होता. क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा सेल्फ रिलायंट होते हैं, और इनको ज़्यादा इफ समबडी कम्स टू क्लोज टू देम दे फील अ बिट ओवरवेल्म्ड एंड दे जस्ट नीड देयर स्पेस. The third person is called Lena. Lena cared deeply for people in her life, but she doesn't feel panicked अगर कोई बोले कि I need some space, ये मुझे रिलेशनशिप में थोड़ी टाइम के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो थ्रेटन नहीं फील करती कि अगर कोई स्पेस मांग रहा है या कोई इमोशनली उनसे क्लोज हो रहा है, शी स्टिल डजंट फील लाइक कि वो अवॉइड करें या वो द अदर वे जाएं. लीना का जो स्टाइल है वो बेसिकली इट्स क्वाइट सिक्योर एंड रीअश्योरिंग स्टाइल है, जो दूसरों को भी रीअश्योर करती हैं. शी हरसेल्फ इज क्वाइट सिक्योर इन हर इमोशंस, और शी गिव्स व्हेन इट नीड्स टू बी गिवन. जब रिलेशनशिप में उनको चाहिए होते हैं इमोशन तो वो किसी को देती भी हैं, और जब उनको चाहिए तो वो लेती भी हैं, और वो स्पेस भी देती हैं. दैट्स अ वेरी नॉर्मल healthy way of dealing, and it's called secure attachment. हर relationship जो है वो काफी secure होता है. और secure attachment में जो लोग होते हैं they experience enough emotional safety growing up in their childhood, and they believe कि दो चीजें उनके relationship में बहुत parallel चल रही होती हैं, which gives them quite reassurance. They feel I'm very worthy, I'm worthy of love, and the people in the world I can trust for love, for anything else, and I can rely on. ये बहुत balanced and healthy way है इसको करने का. Now, the most important part is that attachment styles are not personality types. They are learned and survival patterns, and they're created by the nervous system to protect us in relationships. तो ये कोई आप इनको label करके ऐसे नहीं कर सकते कि we are labeling them and then we are judging them and then we are moving on. No, not really. So whatever we can learn from a behavioral point of view, that we can unlearn and we can rewire also.
So for someone anxious attachment, healing often means learning self-soothing. So instead of immediately reassurance seek करें, आप दूसरों को time दें and practice करें कि need to have a calm nervous system. अपने nervous system पे काम करें और उनको अपने आप को remind कराएं कि distance does not mean always rejection या कोई आपको abandon करके जा रहा है. So obviously because हम बचपन के pattern से चल रहे होते हैं, but we need to constantly reassure ourselves and make space for a nervous system. And for someone avoidant attachment, healing means slowly becoming more comfortable with emotional vulnerability. जो अपनी vulnerability को allow करना is very very important. Sharing your feeling and allowing the feeling within yourself to come, and then staying present during difficult conversations, allowing closeness without feeling like totally independent or threatened. So over time both patterns can move towards secure attachment. आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आते आते अब दोनों मिडिल में आके you can become balanced. You just need to be aware and need to work on yourself and heal yourself. So as secure attachment is not perfection also. ये भी नहीं है कि वो सारा ठीक है और बाकी ठीक नहीं है. It simply means कि being able to balance जो दो चीज़ें आपकी needs and जो आपकी जो connection और autonomy की need है वो दोनों balance होनी चाहिए. If feeling close to others while still feeling safe inside yourself, that's quite important. Because the truth is कि जो relationships जो ना वो दो लोगों को connect नहीं कर रहे होते, वो basically दो nervous system को connect कर रहे होते हैं, वो दो histories and stories को connect कर रहे होते हैं, और वो दो जो है वो दो emotional जो wounds हैं वो उनको set कर रहे होते हैं एक दूसरे के against कि हम कैसे काम करके we just learn from one another and overlap and heal and connect. जैसे अपने wounds को understand करना शुरू करेंगे और space allow करेंगे, you'll start to heal. So attachment is not about something ke blaming your past, ke why did it happen to me and why me. It's about understanding that the pattern your past created, you can be choosing something healthier in your present moment. So whatever your choices were in the background, in the past which you made as a child, जो आपका nervous system और आपका ये सब चीज़ें आपकी triggers run हो रहे हैं वहाँ से, that doesn't mean that you will stay there. Life itself is constantly testing us, pushing us towards healing, because this is a very benevolent universe. और ये हमेशा उसका compassion होता है creator का कि वो अपनी creation को वो हमेशा next level पे लेके जाते हैं, and the only way to go to next level is through healing. जो मेरा pattern था, that was of course because I didn't allow my vulnerability and I had so many unhealed emotions within myself which I was completely unconscious of, जब तक कि मुझे पता चला और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता surface पे आना शुरू हुए and healing start हुई. और जो fears थे मेरे, that also मैंने उनको feel करना शुरू किया and went ahead and did what I did, felt the fear and did the things anyway, because the intuition जो मुझे कह रही होती थी वो मैं कर रही होती थी, and little by little I allowed the vulnerability, I sat with it. Emotion जब आप allow करना शुरू करते हैं वो literally you feel कि आपकी energy move हुई और you have gone to the next level, because the minute आप अपनी healing करते हैं, आप आपके fears dissolve होना शुरू होते हैं, you actually are becoming a different person. The transformation starts and there is no end to it. So I would highly recommend that to work on yourself, to look at your patterns consciously. Otherwise आप अपने बाहर के patterns को देखना शुरू करें तो already अंदर आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, because they both are a reflection to one another. Thank you very much for listening.